आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लगातार हमारे डिस्पैचर्स ईरान में क्या हो रहा है और ईरान के अटैक के बाद क्या हो रहा है, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं और शाही साहब इन डेप्थ कवरेज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। लेकिन बीच बीच में और तमाम खबरों पर भी इस युद्ध से जुड़ी हुई हम आपको बताते रहते हैं। एक ताज़ा तस्वीर आई है जिसमें एक F-15 विमान, अमेरिका का F-15 विमान क्रैश हुआ है और वो कुवैत में क्रैश हुआ है। उसकी तस्वीरें आई हैं और पायलट ने इजेक्ट किया और पायलट सुरक्षित है बताया जा रहा है। तो पायलट की भी तस्वीरें हमारे पास आ गई, जिसे गाड़ी में भर कर एग्जैक्टली गाड़ी में भरकर डिग्गी की जगह रख करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं और इस वक्त अगर हम बात करें तो कुवैत में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसने एक संदेश जारी किया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईरान अमेरिकी बेसेस जो कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है, इन सब जगहों पर मिसाइलें दाग रहा है। और उन्होंने साफ पहले ही कह दिया था कि अगर हम पर अटैक होगा तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितने भी पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, भले ही वो इज़राइल को सामने से ही बुरा कहते हो, लेकिन सबने अमेरिका को अपनी ज़मीन पर बेस बनाने के लिए अलाउ किया, जिस वजह से इन देशों पर आक्रमण किया जा रहा है। तो एक जो ट्रेवल गॉव करके हैंडल है, उस पर अमेरिकन एम्बेसी ने, यानी अमेरिका की सरकार या विदेश मंत्रालय मान लीजिए, उसने अपने कुवैत के सभी नागरिकों को कहा है कि वो दफ्तर नहीं आए, एम्बेसी की तरफ नहीं आए, अपने घर पर कवर लें, निचली जगहों पर चले जाएं और बाहर नहीं निकलें। और मतलब साफ तौर पर यूएस एम्बेसी ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि उसके जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है कुवैत में, उस पर भी मिसाइल के हमले हुए हैं। और अमेरिका ने कहा है कि इफ़ यू हेयर लाउड एक्सप्लोजन, यानी अगर आप बहुत तेज़ आवाज़ में कोई धमाका सुनते हैं और इफ सायरन्स आर एक्टिवेटेड इमीडिएटली सीक कवर, यानी तुरंत सायरन की आवाज़ सुन करके आप छुप जाएं, कवर ले लें इन अ होम और बिल्डिंग, गो टू लोएस्ट लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर विद फ्यूएस्ट एक्सटीरियर वॉल्स और विंडोज़, जहाँ पर कम दीवारें हैं, और अंदर जितना अंदर जा सकते हैं वहाँ पर जाकर के छुपें। क्लोज एनी डोर्स, सिट नियर एन इंटीरियर वॉल, यानी जो इंटीरियर वॉल है, अंदरूनी दीवार है, उसमें जाकर के नज़दीक उसके बैठें, खिड़की से दूर रहें, दरवाज़ों से दूर रहें। इफ़ यू आर आउटडोर्स इमीडिएटली सीक कवर इन हार्डन स्ट्रक्चर। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल लाई डाउन, कवर योर हेड विद योर हैंड्स। अगर कोई भी पॉसिबल नहीं तो ज़मीन पर अपने सर पर हाथ रख करके लेट जाएं। बी अवेयर दैट इवन इफ द इनकमिंग मिसाइल और ड्रोन इज इंटरसेप्टेड, फॉलिंग डेब्रीज रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट रिस्क, यानी अगर उसको इंटरसेप्ट करके उस मिसाइल को नष्ट भी कर दिया जाता है लेकिन उसकी डेब्री नीचे गिरती हैं, वो भी घातक साबित हो सकती हैं। आफ्टर द अटैक स्टे अवे फ्रॉम डेब्रीज एंड मॉनिटर मेजर न्यूज़ आउटलेट फॉर ऑफिशियल न्यूज़, यानी हमले के बाद अगर आप लोग डेब्रीज से दूर रहें, वहाँ मत जाएं और न्यूज़ चैनल्स को मॉनिटर करते रहें ताकि आपको सही जानकारी मिले। ये तो एक छोटा सा अपडेट था। बाकी युद्ध से बड़ा जो अपडेट शाही साहब जल्द आपको देंगे। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जो ये चल रहा है, उस पर कौन सा देश किसके साथ है, इस वीडियो में वो हम बताने की कोशिश करेंगे। कुछ देश, ज़्यादातर देश फॉर दैट मैटर, वो अमेरिका और इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ने अमेरिका के खिलाफ ईरान का भी साथ देने की बात कही है। लेकिन इस बीच ऐसे भी कई देश हैं जो सावधानी से कदम उठा रहे हैं, जो न्यूट्रल से नज़र आ रहे हैं, न्यूट्रल से नज़र आ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर शनिवार को हमला किया, उनके सुप्रीम लीडर खामनेई और उनके तमाम आर्मी कमांडर्स की मौत हुई है। और अब खाड़ी देशों पर हमला शुरू कर दिया है जहां पर अमेरिकन बेसेस हैं ईरान ने, और तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। इस पर भारत की भी प्रतिक्रिया आई है। भारत की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया जो आई है वो पहली प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा है यूएई के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से बात हुई। मैंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत इन मुश्किल हालात में यूएई के साथ खड़ा है। यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद।
हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते रहे हैं। तो भारत की तरफ से सदी हुई प्रक्रिया आई है, लेकिन जिस तरीके से यूएई के क्राउन प्रिंस से बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो हमलों का रुख है वो ईरान के साथ तो नज़र नहीं आ रहा है। और ये भी जो पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार देर रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की है और दोनों ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू एक दूसरे को अपना मित्र कहते आए हैं। पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे, जहां उनका सम्मान भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंता भी जताई है और कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो काफ़ी सब बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच कई जो देश हैं उन्होंने स्टैंड लिया है। चाइना ने खुलकर के ईरान को समर्थन दिया है, पुतिन ने खुलकर के ईरान को समर्थन दिया है। जो खामनेई की मौत हुई है उसे ईरान की सॉवरेनिटी पर, संप्रभुता पर हमला बताया है। ये सब सारी बातें हो रही हैं। और इस बीच ब्रिटेन की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। ब्रिटेन जाहिर सी बात है इस युद्ध में सीधे तौर पर तो शामिल नहीं होने वाला है, लेकिन जो ईरानी मिसाइल साइट्स हैं और उन पर डिफेंसिव हमले के लिए ब्रिटिश मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की अपील जो की कि मिलिट्री बेसेस जो ब्रिटेन की हैं, जैसे एक साइप्रस में है, वहाँ पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है, उनका इस्तेमाल इजराइल को करने दें, उसके लिए ब्रिटेन मान गया है। और ये जानकारी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने दी है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन ने इराक की गलतियों से सबक सीखा है और वो ईरान पर शुरुआती हमलों में शामिल नहीं था, अब हमले की कार्रवाई में आगे भी शामिल नहीं होगे। तो ब्रिटेन ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने सैनिक ना भेजेगा, ना ही उसे इस युद्ध में शामिल होना है। और उन्होंने कहा है कि वो अपील मानी है अमेरिका की, क्योंकि वो जो सहयोगी हैं वो आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा किया गया है और ये काम ब्रिटिश नागरिकों की भी जान बचाने के लिए किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन नेटो का सदस्य है, तो वो अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल जा नहीं सकता। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर ईरान की मध्य पूर्व देशों पर लगातार हमलों की आलोचना भी की है। और इस बीच यूरोपीय देश किसके साथ हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उसरला वॉन डेर लेयन ने याद दिलाया कि ईयू ने ईरान के हत्यारे शासन के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी पक्षों के अधिकतम संयम बरतना के पक्ष में हैं, लोग शांति की अपील करें और वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल जो लॉ है उसका भी काम किया जाए, उसका भी फॉलो किया जाए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के कार्यालय ने ईरान की आम जनता के साथ एकजुटता जाहिर की। उन्होंने कहा कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के सम्मान की मांग जारी रहेगी। साथ ये भी कहा कि वो तनाव कम करने के प्रयासों के लिए अपने सहयोगियों और क्षेत्रीय नेताओं से बात करेंगी। तो एक सदी हुई उनकी प्रतिक्रिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि वो ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़े हैं जो दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल ना करे तो उसके लिए जो अमेरिका के प्रयास हो रहे हैं वो उसका साथ दे रहे हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पर अमेरिका का साथ दिया है। और चाहे वो गल्फ काउंसिल है, उन्होंने जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उन्होंने बैठक की है और उन्होंने कहा है कि नागरिक सुविधाएं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जीसीसी में यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं और इन सब ने निंदा की है। वहीं पाकिस्तान ने खामनेई की मौत पर दुख जताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर संवेदना प्रकट करते हैं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर चिंता जताता है। ये पुरानी परंपरा है कि किसी देश के प्रमुख को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तो खुल करके तो पाकिस्तान भी ईरान का साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो ज़रूर खामनेई को लेकर के अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। इस बीच चीन ने पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता पर हमला, उनकी हत्या ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा पर गंभीर उल्लंघन है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों, सिद्धांतों के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों के विरुद्ध है। चीन इसका सख्त विरोध करता है। रूस ने भी अमेरिकी हमलों की मुखालफत की है। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। इस बीच कोई ऐसा देश नहीं है जो
बातचीत के लिए आगे हो। भाई कुछ देशों ने ज़रूर, इटली ने या कुछ और देशों ने कहा है कि वो मध्यस्थता कर सकते हैं, टर्की भी बात कर रहा है, लेकिन अभी तक ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। वो अमेरिका से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से खामनेई की हत्या की गई उसका वो बदला लेना चाहते हैं, और वो जब तक नहीं पूरा होगा वो नहीं मानेंगे। उधर अमेरिका भी कह रहा है कि हम भी अगले 4 हफ्तों तक ऐसे हमले जारी रह सकते हैं। इसमें अमेरिकन कैजुअलिटीज़ भी होंगी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है उसमें स्वीकार किया है कि 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, और लगातार जो ईरानी बमबारी है वो जारी है। बाकी जो बड़े अपडेट्स हैं बैकग्राउंड के साथ, शाही साहब जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। उनके वीडियोस का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।